हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2025-26 का रिजल्ट जारी करने के बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट को बुलाया गया उसके बाद कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाए। हालांकि दोस्तों जो इसका रिजल्ट जारी किया गया उसमें एक यहाँ पे ऑफिशियल पीडीएफ है वो जारी की गई, जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने उसके बारे में डिटेल्स है वो दे रखी है। मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी 2 वीडियो है अपने चैनल पे बना के मैंने डाल दिए, लेकिन उसके बाद में कैंडिडेट है उनकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें मेडिकल फिटनेस का जो प्रमाण पत्र वो लेके जाना है नहीं लेके जाना है, या फिर जो अपना करेक्टर सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है या नहीं जाना है। दोस्तों जो इसका ऑफिशियल जो नोटिस अभी रिसेंटली जारी किया गया रिजल्ट के रिगार्डिंग, उसमें तो आपसे इतना ही पूछा गया है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो नीचे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं वो लेके जाने हैं, वैलिड केवाईसी का डॉक्यूमेंट जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी फिजिकल डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग है वो लेके जाने, रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि नोटिफिकेशन 6/6/2025 के अकॉर्डिंग है यहाँ पे मांगे गए। अब इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, लेकिन जितनी भी डिपार्टमेंट्स की या बैंक्स की जितनी भी भर्ती निकलती है उसमें ये स्पष्ट लिखा होता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स है लेके जाने, जिसमें मेडिकल फिटनेस का जो प्रमाण पत्र है वो तो आपको उसकी तो स्पष्ट गाइडलाइन है वो दे रखी है। अब इसका ऑफिशियल जो नोटिस जारी किया गया था रिक्रूटमेंट का, उसमें भी अपन बात करें तो यहाँ के ऊपर इसका फर्स्ट पेज की कैंडिडेट बात करें, इसमें ये लिखा हुआ है मेडिकल फिटनेस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करेक्टर एंड कास्ट सर्टिफिकेट। इन चीजों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा वेयर एवर एप्लीकेबल, जहां भी कैंडिडेट्स के लागू है तो उन कैंडिडेट्स का। नीचे आपको दे रखा है सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो कि मेडिकली फिट पाए जाएंगे, फिट बाई ए डुली क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या तो जो डुली क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर या सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेशन फ्रॉम एमबीबीएस डॉक्टर और बोथ। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स का कंफ्यूजन ये हो गया कि यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के बारे में बात तो की गई है कि आपको मेडिकल फिटनेस, यदि आप मेडिकली फिट पाए जाओगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे इसके फाइनली तौर पे सिलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जब ये बात कर रखी है तो इसकी जो ऑफिशियल पीडीएफ में अपन नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपकी कम्युनिटी से जुड़े सारे सर्टिफिकेट्स दे रखे, लेकिन मेडिकल फिटनेस का कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। जबकि रेलवे की वैकेंसी निकलो चाहे अदर वैकेंसी निकलो, इसमें स्पष्ट ये किया होता है कि आपको इस फॉर्मेट में है वो अपना मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र पेश करना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स के कुछ फॉर्मेट्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके फॉर्मेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है ये जो SC ST के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे पेश करना है। उसके बाद ओबीसी जो कैंडिडेट है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट पेश करने हैं उनके यहाँ पे फॉर्मेट दे रखे हैं। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी यहाँ पे फॉर्मेट है वो दे रखे हैं कि मेडिकल जो बोर्ड है उसके द्वारा यहाँ पे जारी किया जाना है। लेकिन मेडिकल फिटनेस के बारे में कोई सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है, नहीं जो इसके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसमें कहीं पे भी ये चीज क्लियर की गई है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो लेके आना है। दोस्तों इससे पहले भी जो इसकी भर्तियां निकली है उसमें भी मैंने चेक कर लिया, 2023 की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें भी मैंने ये चेक किया, उसमें भी कहीं पे भी इस चीज की जानकारी नहीं दे रखी है। अब यहाँ पे इसका जो एनेक्सर आपको एक एनेक्सर आप लोगों को दिया हुआ है, एनेक्सर मैं आपको दिखाता हूँ। ये एनेक्सर आपको दे रखा है नोटिफिकेशन का एनेक्सर सेकंड, इसके ऊपर आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, इसमें आपको ईमेल आईडी दे रखी है। तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे यदि आपका कॉल लग रहा है तो आप एक बार इन नंबरों पे बात कर लो। बात करने के बाद में आपको ये चीज क्लियर करनी है कि सर हमें जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं इसकी ऑफिशियल पीडीएफ जो नोटिस है उसके अंदर क्या हमें मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट लेके आना है या नहीं लेके आना है, करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है नहीं लेके आना है, तो ये चीज आप यहीं से क्लियर करो। अभी मान लो कई कैंडिडेट्स वो सोच रहे हैं कि यार मुझे लेके जाऊं या नहीं लेके जाऊं, तो दोस्तों मेरी सलाह यही है क्योंकि अभी बैंक की ओर से एक बड़ा कंफ्यूजन छोड़ दिया गया है कि कैंडिडेट्स को ये डॉक्यूमेंट लेके आने हैं या नहीं लेके आने। अब मैं आपको बात बताऊं कि इसका फॉर्मेट आपको क्या है। तो दोस्तों यदि आप अपने हिसाब से लेके जाना चाहते हो भाई जो भी मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 2 प्रकार के फॉर्मेट्स हैं, एक तो करेक्टर सर्टिफिकेट, एक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट। ये दोनों ही प्रकार के सर्टिफिकेट है वो आपको जो भी आपका बुक डिपो होता है यानी जिस दुकान के ऊपर किताबों की बिक्री होती है, बुक वेंडर जो भी होता है, बुक शॉप होती है, उसके ऊपर 1-1 रुपए में आपको एक खाली फॉर्मेट मिल जाएगा। मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट भी मिल जाएगा और जो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी मिल जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवाओ तो 2 लोगों के बनवाना, उसमें गजेटेड
कोई भी अधिकारी है, गजेटेड ऑफिसर है, उसको से आपको अटेस्टेड करवा के वो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो अपने सेफ्टी के लिए, ताकि वहां जाके कोई समस्या नहीं। मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट भी वहां भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1992 उसमें मेडिकल का जो फिटनेस का जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो अलग से दे रखा है। यहाँ पे मैं एक सैंपल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का ही सर्टिफिकेट है, हालांकि सभी का फॉर्मेट ये सेम ही होता है। बुक डिपो पे जो आपको मिलेगा वो अलग मिलेगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल जो फिटनेस का फॉर्मेट होता है वो होता है, आप उसको भी तैयार करवा सकते हो। या जो फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार का फॉर्मेट आप ऑफिशियल गूगल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रेंटिस ट्रेनिंग नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को आप यहाँ से काट देना। यहाँ पे जो भी आप है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लिख सकते हो, कंप्यूटर से भी लिख सकते हो, आप पेन से भी इसको व्हाइटनर लगा के कर सकते हो। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपका के, और ये जो मेडिकल ऑफिसर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो मेडिकल ऑफिसर है उससे आपको तैयार करवाना है, जिसकी रैंक है वो है असिस्टेंट सर्जन से कम नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल या जो स्टेट हॉस्पिटल है उसका आप ये तैयार करवा के और अपने पास है वो रख सकते हो। मान लो बाई चांस वहां पे आपसे मांग ले तो आप इसको दे सकते हो। या आपने जो बुक शॉप से आपने जो डॉक्यूमेंट्स फिटनेस का आप जो लेते हो उसको भी आप तैयार करवा के ले जा सकते हो। यदि आपसे पूछते हैं कि ये इस फॉर्मेट में नहीं है तो आप यहाँ पे क्लियर कर देना कि सर आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का फॉर्मेट भी नहीं दिया गया जो कि हम तैयार करवा के ला सकते हैं। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए ये लेके जा सकते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट लेके जाना है या नहीं। मैंने भी अपने तौर पे काफी प्रयास कर लिया, लेकिन ये कंफ्यूजन छोड़ दिया इनकी ओर से। हालांकि इसके नोटिफिकेशन में कहीं भी इसका फॉर्मेट आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो आप ये फॉर्मेट तैयार करवा लो। सभी गूगल से इसको डाउनलोड कर लेना, किसी भी आप तो गूगल में टाइप करना अप्रेंटिसशिप मेडिकल फिटनेस का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या फॉर्मेट, तो यह हो जाएगा। इसमें आपको जो करेक्शन करना है सिर्फ यहाँ पे जो रेलवे का नाम दिया हुआ और किसी कंपनी का नाम दिया इसको आप काट के, और जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लिख देना, और ऊपर जो एनेक्सर दे रखा है इसको भी आपको काट देना, बाकी एज इट इज रहेगा। अब बात करते हैं अपन इसका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों कॉमन सा होता है, ये हिंदी में भी हो सकता है और इंग्लिश में भी हो सकता है। हिंदी में आपको तैयार करवाना है तो आप हिंदी में मिल जाएगा, ये भी बुक डिपो की जो दुकान है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा, बुक शॉप पे मिल जाएगा, या आप इसको टाइप भी करवा कर सकते हो अपने कंप्यूटर लैपटॉप या जो भी ई मित्र या कंप्यूटर सेंटर उससे जाती है। करेक्टर सर्टिफिकेट वो नॉर्मली यहाँ पे रहेगा कि मैं इसको इतने समय से जानता हूँ, इसका जो करेक्टर है और जो मॉरल है वो काफी अच्छा रहा है, और ये इस वजह से मैं इसको है वो ये घोषणा करता हूं कि इसका करेक्टर सही है, मेरे बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। नीचे वो अपना सिग्नेचर कर देगा, मोहर लगा देगा, तो ये मेडिकल जो करेक्टर सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। लेकिन करेक्टर सर्टिफिकेट आपको 2 बनवाने हैं, कम से कम 2 बनवाने, चाहे हिंदी में बनाओ या इंग्लिश में बनाओ। जहां तक हो आपको इंग्लिश में ये बनवाने हैं, ये आप चाहो तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। इंटरनेट पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट के बहुत सारे फॉर्मेट्स वो देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ ये कॉमन सा फॉर्मेट है, इसी को आपको तैयार करवाना है, ये लेके जाना है। और करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट में मैंने आपको दिखा दिया। आप चाहो तो गूगल से इसको भी डाउनलोड है वो कर सकते हो, या जो भी बुक शॉप पे जो भी मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट इंग्लिश में जो हो, ये ध्यान रखना जो इंग्लिश फॉर्मेट में है वही आपको लेके जाना है। उसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें असिस्टेंट सर्जन से ऊपर का जो कोई डॉक्टर है उसी के आपको साइन करवाना है। यहाँ पे एमबीबीएस का लिखा हुआ है, तो आपको जो एमबीबीएस का डॉक्टर है उस एमबीबीएस के डॉक्टर से ही आपको यहाँ पे सिग्नेचर है वो करवाने हैं। उसके बाद में आप इसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। ज्यादातर जो मेडिकल फिटनेस के फॉर्मेट्स होते हैं उनके ऊपर फोटोग्राफ चिपकाने का भी है वो प्लेस होता है, तो आपको उस स्थान पे अपना फोटोग्राफ वो चिपकाना है, और वो फोटोग्राफ भी आपको उसी डॉक्टर से अटेस्टेड करवा लेना है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं वो एक बार इसकी तैयारी जरूर कर ले, क्योंकि हो सकता है वहां पे जाने के बाद में आपसे ये मांग लिया जाए, या ये भी हो सकता है कि कैंडिडेट का पहले वहां पे लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद उसकी मेडिकल की जांच की जाएगी, उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी किया जा सकता है। लेकिन ये अभी आप बैंक की ओर से कोई चीज यहाँ पे स्पष्ट नहीं की गई है, जिस वजह से कैंडिडेट है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मेरी आप लोगों को यही सजेशन है कि आप एक बार जो भी है 2 करेक्टर सर्टिफिकेट और एक मेडिकल फिटनेस का जो फॉर्मेट है वो तैयार करवा के अपने साथ ही ले जाओ, ताकि आपको फिर एंड टाइम पे किसी प्रकार की कोई समस्या हो नहीं हो। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, अब आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट आप गूगल से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, या बुक शॉप है उससे भी आप खरीद सकते हो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।